सरफेस इरिगेशन मेथड सतही सिंचाई के अंतर्गत जो दूसरा मेथड है इरिगेशन का वो है चेक बेसिन इरिगेशन, चेक बेसिन सिंचाई। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सरफेस इरिगेशन मेथड। जैसे हमने पढ़ा था कि 3 मेथड्स होते हैं इरिगेशन के। एक होता है सरफेस इरिगेशन सतही सिंचाई, दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन उपसतही सिंचाई, तीसरा होता है प्रेशराइज्ड या मॉडर्न इरिगेशन दबाव युक्त या आधुनिक सिंचाई। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है इरिगेशन का, सबसे आम सिंचाई विधि वो था सरफेस इरिगेशन। पर सरफेस इरिगेशन के अंदर भी जो फ्लडिंग, चेक बेसिन, फरो और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन है, इनमें जो आम सिंचाई विधि है, मोस्ट कॉमन मेथड है सरफेस इरिगेशन के अंदर, वो है चेक बेसिन इरिगेशन, चेक बेसिन सिंचाई। ये चेक बेसिन इरिगेशन होता क्या है? In this, field is divided into smaller areas so that each area has a nearly level surface. Then bunds or ridges are constructed around the areas forming basins. इस प्रकार की सिंचाई इरिगेशन में हम फील्ड को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं और उसके आसपास बंड्स या रिजेस जो मेड़ होती हैं उन्हें बना देते हैं, जिसे हम बेसिन कहते हैं। तो इसका नाम चेक बेसिन इरिगेशन कैसे पड़ा? तो जब हम फील्ड या खेत को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं तो ये हमें चेक्स के रूप में दिखाई देता है, और जब हम उसके आसपास बर्न्स या रिजेस मेड़ बना देते हैं तो उसे हम बेसिन बोलते हैं। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा चेक बेसिन इरिगेशन, चेक बेसिन सिंचाई। In this type of irrigation, water is applied to a desired depth can be retained until it infiltrate into the soil. आप इमेज में देखिए जो ऊपर मेन डिच लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मुख्य नाली है जहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। बीच बीच में फील्ड चैनल लिखा हुआ है, वहाँ से ये पानी अंदर की तरफ आता है और जो चेक बेसिन बने हुए हैं उस तक वो पानी पहुँचता है। इस चेक बेसिन में हम एक निश्चित गहराई तक इरिगेशन वाटर जो है, सिंचाई का पानी, उसे नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि वो सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट ना हो जाए, अंदर एंट्री ना कर ले। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल फॉर फील्ड विद स्लोप अप टू 3%। ऐसे फील्ड जिनकी स्लोप या ढलान 3% तक होती है, उन फील्ड के लिए इस प्रकार की इरिगेशन उपयुक्त होती है। This type of irrigation is suitable to permeable soils. Permeable soil कहने का मतलब है ऐसी मिट्टी जो आसानी से अपने अंदर से पानी को गुजरने दे, या जो वाटर का जो फ्लो है वो ईजिली हो जाए जिस मिट्टी से, उसे हम permeable soil कहते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी के लिए चेक बेसिन इरिगेशन उपयुक्त होता है। Check basin irrigation is adaptable in small, gentle and uniform land slope as well as soil having moderate to low infiltration rate. छोटी एक जैसी सामान्य ढलान वाली जो भूमि होती है उसके लिए अनुकूल होता है, और साथ ही साथ ऐसी मिट्टी के लिए जिसका मॉडरेट टू लो इनफिल्ट्रेशन रेट हो, मतलब कि ऐसी सॉइल जिसमें अपर लेयर से जो पानी की एंट्री है वो मध्यम से निम्न दर से हो रही है, वैसे सॉइल के लिए चेक बेसिन इरिगेशन, जो चेक बेसिन सिंचाई है, वो अनुकूल होता है। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज अडेप्टेड टू ग्रेन एंड फॉडर क्रॉप्स इन हेवी सॉइल्स। जो हैवी सॉइल है जैसे क्ले सॉइल वगैरह, उसमें ग्रेन या फॉडर क्रॉप, अनाज या चारे वाली फसलें लगी हुई हैं, तो उन प्रकार के सॉइल्स के लिए भी चेक बेसिन इरिगेशन अनुकूल होता है। इसके अलावा क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे कि गेहूं, बाजरा, मूंगफली, ऐसे फसलों के लिए भी चेक बेसिन इरिगेशन उपयुक्त होता है। अब देखते हैं चेक बेसिन इरिगेशन के एडवांटेजेस, लाभ। फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड वाटर कैन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली। चेक बेसिन इरिगेशन में पानी को समान रूप से दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज़ यूजफुल व्हेन लीचिंग इज़ रिक्वायर्ड। इस प्रकार के इरिगेशन में जो चेक बेसिन जो होता है उसमें इरिगेशन वाटर, सिंचाई का जो पानी होता है, उसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल, नियंत्रित करते हैं। तो वहाँ पे जब ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, और जो एयर स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वो भी क्या होता है, भर जाता है पानी से, जिसकी वजह से जो ऊपर जो एक्सेस सॉल्ट होता है पौधे के आसपास, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऊपर से रूट जोन के नीचे तक, जिसे हम लीचिंग बोलते हैं। तो जब लीचिंग करना होता है तो इस प्रकार का इरिगेशन का
उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज बाय द यूज ऑफ चेक बेसिन इरिगेशन कंजर्वेशन ऑफ रेनफॉल कैन बी डन। इस प्रकार के इरिगेशन में क्योंकि हम इसमें चेक बेसिन्स बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम जो बारिश का पानी है उसे भी क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं या भर के रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन बाय रिटेनिंग लार्ज पार्ट ऑफ रेन सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड। अब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, वो पानी से बह जाएगा। तो चेक बेसिन इरिगेशन की मदद से हम सॉइल इरोजन को भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश का पानी है उसे चेक बेसिन्स में रोक के। फिफ्थ पॉइंट इज इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज हाई। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहने का मतलब है फसलों की जड़ के पास पानी स्टोर करने के लिए इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई प्रणाली कितना इफ़ेक्टिव है या कितना प्रभावी है, उसको मेजर करना या मापना ही वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहलाता है। वहीं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी मतलब कि पूरे फील्ड में या पूरे खेत में पानी समान गहराई में किस एक्सटेंट या किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है या पहुंच चुका है, उसे मेजर या मापा जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी से। तो चेक बेसिन इरिगेशन का वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी दोनों हाई होते हैं। इन दोनों को फॉर्मूला से निकाला जाता है जो हम किसी और लेक्चर में डिटेल में समझेंगे और कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। अब देखते हैं चेक बेसिन इरिगेशन के लिमिटेशंस, सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरफियरेंस ऑफ रिजेस विद द मूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट्स। चेक बेसिन इरिगेशन में जो हम मेड़ वगैरह बनाते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो कृषि उपकरण एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वगैरह का मूवमेंट में एक जगह से अगर दूसरी जगह हमको ले जाना है या इस्तेमाल करना है, उसमें दिक्कत आती है, रुकावट आती है। सेकेंड पॉइंट है टू मैनी रिजेस एंड चैनल्स ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इस प्रकार की जो सिंचाई या इरिगेशन है उसमें बहुत सारे रिजेस, मेड़ या फील्ड चैनल, जो नाली वगैरह होती हैं, वो होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र है खेत का वो घेरा जाता है। थर्ड पॉइंट है दिस मेथड हिंडर्स सरफेस ड्रेनेज। इस प्रकार के इरिगेशन में सरफेस ड्रेनेज में, जल निकासी में भी रुकावट आती है। फोर्थ पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिसाइज लैंड ग्रेडिंग एंड शेपिंग। इस प्रकार के इरिगेशन में लैंड को अच्छी तरीके से लेवल करने के साथ साथ उसे अच्छे आकार भी देना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ठीक से लैंड लेवल नहीं है या फिर प्रॉपर शेप में नहीं है तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा होगा, अनइवन होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। फिफ्थ पॉइंट है हाई लेबर रिक्वायरमेंट। इसमें जो बर्न्स, रिजेस, फील्ड चैनल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके लिए ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट है क्रॉप्स विच आर सेंसिटिव टू वेट सॉइल कंडीशन अराउंड द स्टेम आर नॉट सूटेबल। ऐसी फसलें जो तने के आसपास गीली मिट्टी के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं, ऐसी फसलें चेक बेसिन इरिगेशन के लिए उपयुक्त नहीं होती।